औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 7वीं जमात में बैठे प्यारे बच्चों, आज का जो सब्जेक्ट मेरा है वो है इंग्लिश। टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 2 दिनों से वो है ए मैड टी पार्टी। तो प्यारे बच्चों, थोड़ी सी जानकारी कल के सबक के बारे में, तो कुछ रिकैप्चुलेशन हो जाए, कुछ थोड़ा सा। तो लेसन नंबर 4 कल मैंने आपको बताया था, तो ये लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी मैंने आपको कल कहा था कि लिविस कैरोल ने लिखी थी। तो इसका ये एक्चुअली पेन नेम है। तो ये एक राइटर, इंग्लिश राइटर था। असल में उसका जो असली नाम था वो था चार्ल्स लैटविज डॉयसन। चार्ल्स लैटविज डॉयसन। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल जानकारी दी इसकी पूरी, जो आप इस वक्त भी देख रहे हैं। मैं अपना जो पेन है घुमा रहा हूँ। तो कल हम पहुँचे थे एल्स इन वंडरलैंड। एल्स इन वंडरलैंड। एल्स जब पीछा करते 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 चली गई कहाँ, जो वाइट रैबिट था। मैं आज के इस लेसन में यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। तो एल्स इन वंडरलैंड। एल्स इन वंडरलैंड। तो प्यारे बच्चों, जब एल्स पीछा करते करते वाइट जो रैबिट था वो सुराख में चला गया, उसने एक होल देखा, वो उसका रास्ता था। वाइट रैबिट सुराख में से होता हुआ वंडरलैंड में पहुंच गया। एल्स ने जब देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। तो दूसरे सुराख में, यानी दूसरे सिरे में, सुराख के दूसरे सिरे में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान आया, एक बहुत बड़ा इलाका आया जिसका नाम रखा गया था वंडरलैंड। तो एल्स नेचुरली पीछा करते करते कहाँ पहुँच गई, उसने ताक़ुब किया, उसने पीछा किया, वो भी वंडरलैंड में पहुँच गई। अब यहाँ पर हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं इस कहानी के, और भी जिनके बारे में अब हमें जानकारी मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें एल्स ने क्या देखा, उसने यहाँ पर एक मकान देखा, हाउस। तो इस मकान का जो छत था वो घास फूस का बना हुआ था। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उसके जो रोशनदान थे, बिल्कुल जैसे हमारे ईयर्स, हमारे कान जैसे हैं। हम अपने, अगर मैं आपके कानों की तरफ देख पाऊँ तो मुझे पता चलेगा कि आपके कान कैसे हैं। और आप जब मेरे कानों की तरफ नज़र डालेंगे तो आप देखिए कि मेरे कान कैसे हैं। ज़रा देखिए, तो एक दूसरे के कान देखिए। हम अपने कान तो देख नहीं सकते हैं, शीशे के बगैर, मिरर के बगैर हम देख नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे के तो देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल जैसे हमारे कान होते हैं इसी तरह उसके रोशनदान थे, विंडोज़।
खिड़की कहूँ या चिमनीज कहूँ, इनको आप चिमनीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल कान जैसे चिमनीज थे, रोशनदान थे। तो प्यारे बच्चों, यही खिड़की के बदले में भी इस्तेमाल हुआ करते थे। तो ये था मकान जो एल्स ने देखा वहाँ पर। तो मकान के सामने एक बहुत बड़ा सहन था, कोर्टयार्ड। जिस तरह हमारे जो मकान होते हैं, आप देखेंगे अपने मकान, तो मकान के सामने आप एक सहन देखेंगे, कोई पार्क भी देखेंगे, कोई बगीचा भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कोर्टयार्ड था, एक सहन था, एक छोटा सा सहन था। तो सहन में एक दरख्त लगा हुआ था, ट्री। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एल्स ने मकान भी देखा, घास फूस का छत भी देखा, उसकी जो चमनीज कहेंगे या विंडोज़ कहेंगे, बिल्कुल ईयर्स जैसी थी, कान जैसे थे। तो एक सहन भी था मकान के सामने, तो वहाँ पर एक दरख्त भी लगा हुआ था। तो प्यारे बच्चों, फिर क्या हुआ? तो यहाँ पर एल्स ने देखा, उसने क्या देखा था? एक टेबल बिछा हुआ था, बिल्कुल इस जो दरख्त था, दरख्त के नीचे एक टेबल लगा हुआ था। ठीक है, तो टेबल के साथ में, टेबल के साथ में तीन एनिमल्स, थ्री एनिमल्स, तीन जानवर, तीन हैवान बैठे थे। थ्री एनिमल्स, थ्री एनिमल्स। तीन एनिमल्स बैठे थे, नाम इनका भी बताऊं मैं। एक का नाम था मॉर्चेयर, मॉर्चेयर। और दूसरे का नाम था हेटर। तीसरे का नाम था डॉरमाउस। एक डॉरमाउस भी था, एक मॉर्शियर था, एक हेटर था और एक डॉरमाउस था। तो प्यारे बच्चों, मॉर्शियर, हेटर और डॉरमाउस, ये तीन जानवर बैठे थे बिल्कुल टेबल पर। वहाँ कुर्सी लगी नहीं थी, वहाँ पर टेबल लगा हुआ था, तो टेबल पर बैठे थे ये। तो क्या हुआ फिर? एल्स थोड़ी सी नज़दीक पहुंची, तो उसने देखा वहाँ पर ये तीन एनिमल्स, ये तीन जानवर चाय पी रहे थे। जिस तरह हम कभी बैठते हैं सहन में, वहाँ पर टेबल लगा हुआ होता है, हमारी कुर्सियाँ वहाँ लगी हुई होती हैं, आप तो बिल्कुल देखते हैं, आपके घरों में भी ऐसा हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने भी बहुत जगहों पर देखा है। तो बिल्कुल सहन में एक पार्क लगी होती है, तो बिल्कुल कभी कभी ये वो साइप्रस ट्रीज़ वगैरह लगे हुए होते। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह यहाँ पर उनके पास भी एक बिल्कुल सहन था। तो ये तीन जानवर, ये तीन एनिमल्स वहाँ पर बैठे थे, मार्शियर, हेटर, डॉरमाउस। ठीक है, तो ये तीनों चाय पी रहे थे, ये तीनों चाय पी रहे थे। तो लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी सूरत हाल हुई थी कि जो डॉरमाउस था, जो जो डॉरमाउस था, जंगली चूहा, डॉरमाउस जंगली चूहा,
उसकी थोड़ी सी नींद आ गई थी। ठीक है, तो जो ये दो मार्शियर और हेटर, उन्होंने उसको थोड़ा सा दबा के रखा था। ये बीच में था, इन दो के बीच में था, थोड़ा सा दबा के रखा था। और बिल्कुल जैसे हम तकिया सामने रखते हैं, क्वेश्चन। तो जो तकिया हम कभी सामने रखते हैं अपने, बिल्कुल फिर ये अपनी जो कहनी है या अपनी जो ये बाजू है उस पर डालते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक इंटरटेनमेंट की सूरत में। तो इसी तरह मार्शियर और डॉर्माउस दोनों ने तकिया बना के रखा था। किसको? डॉर्माउस को, जंगली इस चूहे को। तो बिल्कुल जैसे तकिया होता है, तो तकिए की सूरत में, लेकिन तीनों के हाथ में क्या था? चाय की एक एक प्याली, यानी तीनों चाय पी रहे थे। तो प्यारे बच्चों, यह देखकर एल्स कुछ ताज्जुब में पड़ी कि अगर ये दो बिल्कुल ठीक से हैं, तो डार्माउस को उन्होंने क्यों दबा के रखा था तकिया की सूरत में, नीचे दबाया था? तो वो थोड़ी सी नज़दीक आ गई। जब एल्स उनके नज़दीक गई, तो तीनों ने चिल्ला कर कहा क्या कहा? देयर वॉज नो रूम फॉर हर ऑन द टेबल। देयर वॉज नो रूम फॉर हर ऑन द टेबल। नो रूम यानी आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। आप यहाँ मत आइए, क्योंकि यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो प्यारे बच्चों, एल्स ने जब देखा कि टेबल तो बहुत बड़ा है, मेज़ तो बहुत बड़ा है, तो इधर मेरे लिए जगह तो काफ़ी है, दो समा सकते हैं वहाँ पर, दो रह सकते हैं, तीन रह सकते हैं, चार रह सकते हैं, तो जगह तो काफ़ी थी। लेकिन इन तीनों ने मिलकर एक आवाज़ निकाली थी, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं थी, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं थी। लेकिन एल्स आगे बढ़ती गई, बिल्कुल उनके सामने पहुंच गई, उनके नज़दीक पहुंच गई, तो और नीचे बैठ गई। एल्स सैट फोर्सिबली ऑन द टेबल। फोर्सिबली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी उसने बिल्कुल नज़रअंदाज किया, उसने कोई अटेंशन नहीं दिया, अनहीडेड चली गई। तो उनके पास पहुंची, हालांकि उन्होंने उसको रोका था। फोर्सबली चली गई और टेबल पर बैठ गई वो भी। तो अब ये कितने बन गए वहाँ पर? चार। मार्शियर, हेटर, डॉर्माउस, और फोर्सिबली बैठ गई, बिल्कुल ज़बरदस्ती बैठ गई एल्स भी वहाँ पर। एल्स के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ये एक छोटी लड़की का नाम है, एक छोटी लड़की थी। तो जो इसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया था, इस लिविस कैरोल ने, जो राइटर था इसका। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से अब आगे क्या हुआ, उस वक़्त क्या हुआ था, बैठ के क्या हुआ? एल्स को मार्शियर ने ऑफर किया एक वाइन का गिलास, समझो, शराब का गिलास।
यूं ही एल्स ने अपना हाथ बढ़ाया गिलास की ओर, गिलास की तरफ। तो हाथ में रख के जब गिलास के अंदर देखा, गिलास खाली था, गिलास खाली था। एल्स गुस्से में आ गई, एल्स को गुस्सा हुआ, एल्स बहुत नाराज हुई। क्यों? क्योंकि एक मजाक था जो मार्शेर ने किया। एक मजाक किया, ऑफर किया पहले, ये लो शराब का गिलास। लेकिन जब गिलास को थामा, गिलास को हाथ में लिया एल्स ने, तो बिल्कुल खाली था, बिल्कुल खाली था। तो ये एक मजाक बन गया, तो ये एक मजाक बन गया। आगे देखेंगे इंशाल्लाह कल फिर क्या हुआ दूसरे, या हम कहेंगे तीसरे स्टेंजा में। कल हमने पहला स्टेंजा पढ़ा था, पहला पैराग्राफ एक्सप्लेन किया था, आज दूसरा पढ़ा था। तो इंशाल्लाह कल देखेंगे आगे वाले इस स्टेंजा या हम कहेंगे पैराग्राफ में देखेंगे क्या हुआ फिर उनके दरमियान। फ़िलहाल आज इतना ही, आज के लिए बिल्कुल ये काफ़ी है आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो इनको नोट कीजिए अपनी नोटबुक पर। तो खुद भी स्टडी कीजिए। ए मैड टी पार्टी लेसन नंबर 4, जो आज हम बिल्कुल सिलेबस के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। 3 लेसन तो हमने कंप्लीट कर दिए थे। तो LMS में अब हमें पिछले 2-3 दिन से ये आ रहा है, हमारी जो लेसन आपके पास आ रहे हैं थ्रू LMS। तो प्यारे बच्चों, कोशिश कीजिए, खुद भी पढ़िए, और जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पेन डाउन कर रहा हूँ, उनको भी आप गौर से देखिए। तो कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पर अब बताया आपको। कैरेक्टर्स तो टोटल में अब ये मार्शेर यानी अदाकार, इसमें कौन कौन आ गया था? मार्शेर, हेटर, डॉर्माउस, एल्स, ठीक है, और वाइट रैबिट, वाइट रैबिट। तो कुल मिला के ये 1 2 3 4 और 5 कैरेक्टर्स इस मैड टी पार्टी में अब हमारे पास पहुंच गए हैं। तो आगे देखेंगे क्या होगा। तो इंशाअल्लाह रहमान आज के लिए इतना ही। तो कल मिलेंगे, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।